गरुड़, जिनके भय से अति बलशाली कालिया नाग यमुना के तल में जा छुपा था, उनसे भिड़ने से वासुकी भी घबराते थे। वह जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से तुरंत ही मुक्त करा लिया था, उन गरुड़ देव की आखिर उन नागों से क्या दुश्मनी थी और क्यों समस्त नाग भी उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं? आखिर कैसे हुई थी उनकी दुश्मनी? तो मित्रों, यही सब बातों के रहस्य को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, महाभारत के आदि पर्व अध्याय 16 के अनुसार सतयुग के समय दक्ष प्रजापति के 2 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। उनका नाम कद्रु और विंता था। कश्यप जी से कद्रु ने वरदान स्वरूप 1000 नागपुत्र स्वरूप मांगे थे और विंता ने 2 ऐसे पुत्र मांगे जो कद्रु के सभी पुत्रों से शक्तिशाली हो। कुछ समय पश्चात महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडे को फोड़कर बाहर निकल आए। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका जन्म आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था। मित्रों, एक समय की बात है, एक सुंदर अश्व को देखकर, जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, उसे देखकर कद्रु ने विंता से कहा कि बताओ तो यह अश्व किस रंग का है? तब विंता बोली, यह अश्व श्वेत रंग का है। तब कद्रु बोली कि हो सकता है यह अश्व श्वेत रंग का हो, परंतु इसकी पूंछ को तो मैं काले रंग का ही मानती हूँ। विंता बोली कि इसकी तो पूंछ भी सफेद है। तब कद्रु बोली कि चलो ऐसी बात है तो शर्त लगाते हैं कि अगर मेरी बात सही साबित हुई तो तुम मेरी दासी बनोगी और तुम्हारी बात सही साबित हुई तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। ऐसा कहकर कद्रु ने षड्यंत्र रचा और अपने काले नागपुत्रों की सहायता से वे काले सर्प अश्व के पूंछ से लिपट गए, जिसके कारण विंता कद्रु से शर्त हार गई और उसे दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद गरुड़ ने अपनी माता से पूछा कि आप और मैं इन सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? तब विंता ने गरुड़ को वह सब बात बताई जो उनके साथ हुआ। तब गरुड़ इस गुलामी से मुक्त होने के लिए उन नागों के पास गए और उनसे पूछा कि बताओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि मैं और मेरी माँ तुम्हारे दास न रहें? तब नाग बोले कि गरुड़, तुम अपनी पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। तब गरुड़ अमृत लेने के लिए इंद्रलोक पहुंच गए। इंद्र के कहने पर समस्त देवतागण अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उसी समय पक्षीराज गरुड़ देवताओं के पास जा पहुंचे और वहां समस्त देवों को, वसुओं को, गंधर्वों को, रुद्रों को, यक्षों को तथा अश्विनी कुमारों को अकेले ही पराजित कर दिया। फिर वह अमृत के तरफ झपटे और अमृत कलश को उठाकर वहां से तेजी से उड़ चले। जब गरुड़ थोड़ा ही आगे बढ़े थे, तभी इंद्र उनके सामने आ गए और उन्होंने अपना वज्र गरुड़ पर चला दिया, लेकिन उस वज्र का गरुड़ पर कुछ भी असर नहीं हुआ और वे विफल हो गए। इंद्र ने मन ही मन विचार किया कि ये पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं आपके सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ मित्र भाव स्थापित करना चाहता हूँ, जिसका कभी अंत न हो। तब उन दोनों की मित्रता हो गई। वहां इंद्र गरुड़ से बोले कि मित्र, अगर तुम यह अमृत सर्पों को दे दोगे तो वह हमें ही कष्ट पहुंचाएंगे। तब गरुड़ ने कहा कि अभी मैं इस अमृत को ले जाता हूं और इसे पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहां इसे रख दूं, तुम तुरंत इसे वहां से उठा लेना। ऐसी बात सुनकर इंद्र इतने प्रसन्न हुए कि उसने गरुड़ से कहा कि तुम चाहे जो वर मांग लो। तब इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ को कद्रु पुत्रों के दुष्टता का स्मरण हो गया, साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव का भी याद आ गया जो माता को दासी बनाने का कारण था।
अतः उन्होंने इंद्र से वरदान स्वरूप यह मांगा कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। इसके बाद वह अमृत को लेकर सर्पों से बोले कि मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत को ला दिया है। तुमने मुझसे जो बातें कही थी वो मैंने पूर्ण कर दी है, जिसके अनुसार मेरी माता आज से तुम्हारी दासी बनने से मुक्त हो जाए। अब शीघ्र जाओ और स्नान कर लो और इस अमृत का पान कर लो। इसी बीच में इंद्र अमृत कलश को लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद अमृत को पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान करके उस स्थान पर आए जहाँ कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। वहां आने पर उन्हें पता चला कि कोई उन्हें हर ले गया है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है कि इसमें अमृत का कुछ अंश लगा हो। उसके बाद सर्प उन कुशों को ही चाटने लगे। ऐसा करने से सर्पों के जीभ के 2 भाग हो गए। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया, सर्पों के समीप भी पहुंचाया और साथ ही साथ सर्पों को 2 जिह्वाओं से युक्त बना दिया। उस समय गरुड़ अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छानुसार घूमने फिरने लगे, सर्पों को खाने लगे और पक्षियों के साथ सादर सम्मान का उज्जवल कीर्ति फैलाते हुए माता को आनंद देने लगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।